इन्फोकिंग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज वोकेबलरी के कुछ नए शब्द फिर हम सीखेंगे। जो लोग हमारे चैनल इन्फोकिंग पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल इन्फोकिंग को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वोकेबलरी की या फिर ग्रामर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंग्लिश के ऊपर मैं बहुत सारी और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो थी, जैसा कि हमारा रिवाज है कि हम पुरानी वीडियोस की भी जो वर्ड्स रहते हैं उनको लेके चलते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने एक वर्ड लिखा था लग्जरी। लग्जरी जो है इसका अर्थ होता है आपकी ज़रूरत से अधिक कुछ भी अगर है, जो भी ज़रूरत है उससे अगर अधिक कुछ भी आपके पास है तो उसे हम लग्जरी बोलते हैं। जैसे आपको ज़रूरत एक गाड़ी की है, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, तो 3 गाड़ियां जो है आपके लिए लग्जरी है। तो इसका सिनोनिम जो है वो मैं लिख रहा हूँ नीचे में। तो इसका सिनोनिम जो है मैं लिखूंगा, फिर उसे समझाऊंगा। ऑस्टेंटेशन मैं लिख रहा हूँ, ऑस्टेंटेशन। दूसरा सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट को हमने देखा है इसके पहले जो वीडियो थी उसमें। तीसरा मैं सिनोनिम लिख रहा हूँ गॉडी, और फोर्थ सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ स्नोबिसनेस। ओके, तो लग्जरी मैंने बताया कि आवश्यकता से अधिक कुछ भी अगर आपके पास है तो उसे हम लग्जरी बोलेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा आपके पास होता है वो लग्जरी में काउंट की जाती है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें कम होती हैं, उससे ज़्यादा जो भी बढ़ता है वो लग्जरी कहलाता है। ऑस्टेंटेशन, दिखावे की कोई भी वस्तु को ऑस्टेंटेशन बोला जाता है। यानी कि आप शोवी भी बोल सकते हैं, एक सिनोनिम इसका शोवी भी लिख सकते हैं। शोवी का मतलब होता है दिखावा, शो का मतलब होता है दिखावा, SHOW, शो मतलब दिखाना या शो करना, यानी कि दिखावा करना। शोवी ऐसी वस्तुएं जो दिखावा के लिए यूज़ करती हैं, दिखावे के लिए यूज़ करती हैं, उन्हें शोवी बोलते हैं। तो लग्जरी जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान देंगे दोस्तों। लग्जरी इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, इसका पॉजिटिव ही यूज़ किया जाता है, इसका नेगेटिव यूज़ बहुत कम देखा गया है, और पॉजिटिव ही मानेंगे शब्द को। ऑस्टेंटेशन की बात करेंगे तो ऑस्टेंटेशन जो है ज़्यादा नेगेटिव यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर ऑस्टेंटेशन अगर बोला जा रहा है तो तड़क भड़क भड़कीला, आप ऐसा कर सकते हैं, चमकदार चीज़, लेकिन वह उसे आप बेफिजूल खर्च भी माना जाता है। तो ऑस्टेंटेशन बेफिजूल खर्च वाली चीज़ जो दिखावे की है उसे ऑस्टेंटेशन कह सकते हैं। ऑप्युलेंट तो भरपूर, भरा हुआ, बहुत ज़्यादा अगर कुछ भी है तो उसे ऑप्युलेंट बोलेंगे। लग्जरी से थोड़ा सा दूर है सिनोनिम, लेकिन कह सकते हैं कि सिनोनिम उसका। गॉडी की बात करेंगे तो गॉडी जो हो गया तड़क भड़क और दिखावे की चीज़। तो गॉडी भी नेगेटिव, आप ज़्यादातर इसका यूसेज है, गॉडी जो वर्ड है इसका भी नेगेटिव यूसेज आप ज़्यादा देखेंगे। ऑप्युलेंट पॉजिटिव वर्ड है, मैंने पिछली भी स्लाइड में से बताया है कि पॉजिटिव है, पिछली वीडियो में बताया था। शोवी मैं जैसा बात कर रहा हूँ कि शोवी जो है ये भी नेगेटिवली ज़्यादा यूज़ की जाती है। स्नॉबिसनेस की बात करेंगे तो स्नॉबिसनेस ऐसा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना अपनी तड़क भड़क को दिखा करके। यानी आपकी तड़क भड़क की वजह से कोई इंसान आपको घमंडी समझेगा, और उस घमंड को, दिखावे वाली घमंड को स्नॉबिसनेस बोला जाता है। ये नेगेटिव वर्ड है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें यूज़ जहाँ की जाती हैं जहाँ पर आपके पास बहुत कुछ हो और आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं अपनी लग्जरी को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें हम कहते हैं फ्रूगल। फ्रूगल से बनता है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कंजूसी, और जो कंजूसी करता है उसे बोलते हैं फ्रूगल। तो फ्रूगल वर्ड से ही हम लोग इसके सिनोनिम देख लेते हैं कि फ्रूगल के और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। तो फ्रूगल के सिनोनिम हो सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इसका सिनोनिम माइज़र बन जाएगा।
माइजर जो है वह हम सभी ने यूज़ किया। माइजर क्या होता है, तो वैसे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला सिनोनिम इसका माइजर बन जाएगा। दूसरा सिनोनिम इसका मैं लिख रहा हूँ, दैट इज कैनी, CANNY, कैनी। तीसरा सिनोनिम इसका प्रूडेंट। फोर्थ सिनोनिम इसका है प्रोविडेंट। और भी बहुत सारे सिनोनिम इसके हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं उन्हें मैं लिख रहा हूँ, इन्हें समझाता हूँ मैं। तो माइजर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रूगल, यानी कि एक माइजर आप ऐसा का समझ सकते हैं कि माइजर जो है वो जनरली जो कंजूस व्यक्ति हैं उन्हें कहा जाता है कि वो माइजर हैं। थोड़ा कंजूसी जब उनकी बढ़ती है, यानी डिग्री में थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो फ्रूगैलिटी की तरफ बढ़ती है, यानी कि फ्रूगल बनते हैं वो। यानी कि हालांकि माइजर नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिवली यूज़ किया जाएगा, फ्रूगल को भी नेगेटिवली यूज़ किया जाएगा। कहने का मतलब है कि फ्रूगल या माइजर ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है कि ज़रूरत के लिए भी जो पैसे को नहीं निकालते हैं, ज़रूरत के लिए भी, किसी के ज़रूरत के लिए भी वो जल्दी अपने पैसे को नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए नेगेटिवली ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइजर जैसे वर्ड को या फ्रूगल जैसे शब्द को। माइजर से थोड़ा डिग्री में हाई है फ्रूगल, यानी कि फ्रूगल जो इंसान होगा, आप अगर माइजर को नॉर्मल कंजूस बोलेंगे तो फ्रूगल को मक्खी चूस बोलेंगे। एक और वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिकल, सिनोनिम के रूप में फ्रूगल की। कैनी की बात करेंगे तो कैनी हो गया समझदार इंसान। समझदार इंसान जो पैसों को लेकर के समझदार है, समझदार का मतलब चालाक कहेंगे। तो चालाक के ऊपर मैंने आपको एक वीडियो में भी पहले बताया था, सबसे शुरुआत वाली वीडियो में, कि चालाक दो हिस्सों में चालाक को बांटते हैं। एक चालाक होता है क्लेवर, दूसरा चालाक होता है इंटेलिजेंट। तो ये शायद मेरी पहली या दूसरी वीडियो मैंने बताया था, आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके कहाँ बताया था। तो क्लेवर इज़ नेगेटिव, इंटेलिजेंट इज़ पॉजिटिव मैंने बताया था। तो क्लेवर नेगेटिव है, इंटेलिजेंट पॉजिटिव है। तो कैनी जो है आप कह सकते हैं क्लेवर होता है, यानी कि थोड़ा नेगेटिव साइड में है और पैसे बचाने की कोशिश करता है, तो फ्रूगल का इसीलिए सिनोनिम बना। प्रूडेंट की बात करते हैं तो प्रूडेंट जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है। जो अपने समय और पैसों को बेहतरीन तरीके से बचा सके उसे प्रूडेंट बोलेंगे। तो प्रूडेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड। वाइज एंड इंटेलिजेंट आप ऐसा कह सकते हैं, वाइज एंड इंटेलिजेंट इन मनी मैटर्स और एनी अदर मैटर ऑल्सो। टाइम को जो देख करके, समय को देख करके काम करता है वो प्रूडेंट कहलाता है। आप प्रूडेंट शब्द का उपयोग पॉजिटिवली कहीं भी कर सकते हैं। प्रोविडेंट की अगर बात करते हैं तो प्रोविडेंट जो वर्ड है, PROVIDENT मैंने लिखा है, तो प्रोविडेंट जो वर्ड है वही पैसों को बचाकर चलने वाला एक न्यूट्रल जैसा वर्ड है। थोड़ा नेगेटिव है लेकिन, तो न्यूट्रल और नेगेटिव आप कह सकते हैं इसे। अगर इकोनॉमिकल की बात करेंगे तो इकोनॉमिकल इज अ न्यूट्रल वर्ड। ये आप बहुत ज़्यादा इसे देखेंगे पेपर्स और सब जगह। तो इकोनॉमिकल को आप न्यूट्रल समझ सकते हैं और पॉजिटिव समझ सकते हैं कि आपको अपना कोई आगे का काम करना है, उसके लिए आप पैसों को बचा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कोई आगे काम बने, उसके लिए पैसों को बचा रहे हैं, इसलिए आपको इकोनॉमिकल कहा जाएगा। वो एक अच्छा काम है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इकोनॉमिकल इज़ अ न्यूट्रल वर्ड, पॉजिटिवली भी इसका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले शब्द की बात करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट एक वर्ड ले लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है। अगर माइजर की बात करेंगे, या जैसे मैंने लिया था माइजर को, तो माइजर का या फ्रूगल का, माइजर या फ्रूगल का एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम इसका होगा स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट कह सकते हैं आप। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब ओवर खर्चीला, बहुत ज़्यादा खर्चीला इंसान, उसे स्पेंडथ्रिफ्ट कहेंगे। स्पेंडथ्रिफ्ट जो है वो नेगेटिव वर्ड है। स्पेंडथ्रिफ्ट को बहुत बार लग्जरी, आप लग्जरी से भी रिलेट किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो स्पेंडथ्रिफ्ट इज़ नॉट रिलेटेड टू लग्जरी, रिलेटेड नहीं है आपस में। स्पेंडथ्रिफ्ट होना, खर्चीला होना, और लग्जरी का मतलब शानो शौकत होना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इसीलिए इसके साथ इसे नहीं जोड़ेंगे। थोड़े से और हम शब्दों को देख लेते हैं। जैसे एक शब्द को मैंने आपको बताया था, ग्रेट शब्द को। तो ग्रेट जो शब्द है, ग्रेट का मतलब मैंने बताया था बड़ा।
बिग बताया था और क्वालिटी क्वांटिटी में बड़ा बताया था। तो इसके अगर कुछ सिनोनिम को हम देख लेंगे तो सिनोनिम इसके बनते हैं वास्ट, वास्ट को मैंने बताया हुआ है। दूसरा सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ यहाँ मैमथ। तीसरा सिनोनिम मैं लिख रहा हूँ जाइगेंटिकल, इनॉर्मस, तो ये कुछ सब। एक और सिनोनिम में लिखना ह्यूज। ये कुछ आप सिनोनिम यूज कर सकते हैं ग्रेट के लिए। अब इसके यूज कैसे करेंगे, तो वास्ट मैंने पहले बता चुका हूं, वास्ट के बारे में आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। मैमथ की बात करेंगे तो मैमथ इज बेसिकली रिलेटेड टू साइज, दैट इज क्वांटिटी। बहुत बड़ा साइज है तो मैमथ साइज। ये ज़्यादातर क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, कभी कभी क्वालिटी में भी दिखाई दे देगा आपको, लेकिन ज़्यादातर क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है। न्यूट्रल शब्द है। जाइगेंटिकल की बात करेंगे तो जाइगेंटिकल इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्वांटिटी, दैट इज साइज के लिए यूज़ किया जाता है। वेरी जाइगेंटिकल हाउस, वेरी जाइगेंटिकल एनिमल। तो जाइगेंटिकल जायंट वर्ड से बना हुआ है। जायंट आप समझ सकते हैं, जायंट बोलते हैं बहुत ऊंचे या बहुत लंबी किसी चीज को, बहुत बड़ी वस्तु को जायंट बोला जाता है, बहुत बड़ी, उसे जायंट बोले, उसी से जाइगेंटिकल वर्ड आया है। इनॉर्मस की बात करेंगे तो इनॉर्मस इज आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वालिटी भी कह सकते हैं, ज़्यादातर क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। इनॉर्मस का मतलब वेरी बिग, बहुत ज़्यादा। इनॉर्मस एफर्ट के साथ यूज़ किया जाता है, यानी कि प्रयास के साथ इनॉर्मस को यूज़ किया जाता है। तो क्वालिटी के लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या आप किसी चीज़ को समझाने के लिए कर सकते हैं यूज़। तो यूज़ जो वर्ड है उसको भी क्वांटिटी और इनॉर्मस के जैसा एफर्ट्स या एनर्जी, इस तरह के शब्दों के साथ भी यूज़ किया जाता है। शब्द सारे न्यूट्रल है। ओके, ग्रेट जो वर्ड है, ग्रेट पे मैंने बात की थी पहले भी, फिर से बोल रहा हूँ कि ग्रेट इज पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिवली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे ध्यान देंगे कि ग्रेट को ज़्यादा पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज हमने काफ़ी सारे शब्द सीखे और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में भी आया होगा। और नीचे आपके कुछ भी अगर सजेशंस या कमेंट्स है तो उसे ज़रूर दें, मुझे बड़ी खुशी होगी उन्हें पढ़ने में और उनका आंसर देने में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।